अच्छा पेड है ना आपका पेड है ना मैडम हमारी मित्र है लेकिन छोड़ मत देना मैम छोड़ मत देना Okay. हेलो एवरीवन हेलो कैसे हैं आप सभी टेस्ट तो ई कौन है टेस्ट है पढ़ाई पूरी हुई नहीं टेस्ट बताओ भला और जोर से ठीक है हाँ जी तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं हमारे सामने ऐसा आदेश है कि आप लोगों की क्लास हमें इस हफ्ते ख़त्म करनी है तो इस सैटरडे होगा तो मैं एक लंबी क्लास लेकर के आपका क्लास ख़त्म करूँगी नहीं तो फिर मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लास जाएगी नेक्स्ट वीक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के तो फिर फाइनली मेरा फेवरेट बैच अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है क्योंकि अन्य बैचेस को भी पढ़ाना है मुझे है ना ओके मॉक लिखा है इसमें पागल है सब पागल है है ना उस मॉक को जाने दो कोई दिक्कत नहीं हम अलग से मॉक लेंगे ठीक है हाँ जी तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज सुबह जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे रही बात मॉक की तो पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में मॉक कर लेंगे है ना कल सुबह 8 बजे क्लास लिखी है हाँ फुल चार्ज नहीं है एक नया काम आ रहा है उसके लिए सुनकर के काफी दुखी हैं हम तो दुख व्यक्त करने का एक अलग तरीका है जब मैम मान लो जिस दिन मैं जितना खुश हूँ मैं उतना ही अंदर से परेशान हूँ मैं जितना परेशान रहती हूँ मेरे चेहरे में उतनी ही खुशी रहती है ये भगवान ने मुझे पैदाइशी गुण दिए हैं है ना तो उनमें से कुछ एक है जिस दिन ज्यादा खुश दिखूं उस दिन मान लो थोड़ी ज्यादा परेशान हूँ जिस दिन कम खुश दिखूं उस दिन मान लो परेशानी कम है तो इस हिसाब से मेरे चेहरे के रंग बदलते हैं और ये बात कोई नहीं जानता है कि मेरे 2 चेहरे हैं यहाँ पर जब मैं आकर के आप लोगों के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं कुछ अलग होती हूँ जैसे इस 4 दीवारी के बाहर मैं एंट्री करूंगी मेरा पहला कदम रखूंगी मैं उसके साथ मेरा मुंह बन जाएगा और मैं किसी से बात नहीं करूंगी यहाँ पे आपको मैं जितना बातचाल दिखती हूँ मैं जितना बोलती हुई नजर आती हूँ उसकी जस्ट अपोजिट मतलब उसका जस्ट अपोजिट मेरा नेचर है मैं इस पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बोलती हूँ तो क्लासी है उसके बाद मेरे मुंह से तुम लोग चू से चा नहीं सुन सकते तो ये मेरे डुअल नेचर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बात लोग मुझे सोच के बोलते हैं कि भैया का करते क्या हो तुम करते क्या हो तो बड़ा खतरनाक सा गुस्सा है हो गया बड़ा ही खत्म आगे चलो तो हम लोग कहाँ पे थे हम लोग समाधि स्थल पे थे है ना पीडीएफ अपलोड है यार मैंने क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अपलोड की थी है ना ये गलत बात है पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है देखो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी पहले ये देखो यहाँ पे सिंपली जैसे आप मैं एक बार वो कर लूं एडमिन डॉट तेरी
ये पीडीएफ है आपकी, देखो ये पीडीएफ है आपकी, है ना, ये पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ है आपकी, ये सारे पीडीएफ है आपकी, है ना। तो पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है, जबकि मैंने तो अपलोड कर रखा है ना। तो ये मैंने अपलोड कर रखा है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारी गलती नहीं है बाबू भैया, समझ रहे हो। ओके तो हम लोग कहाँ पे थे, बुक्स एंड ऑथर हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग समाधि स्थल में पहुंचे थे। उसके बाद हम लोग ग्रासलैंड की बात करना चाह रहे थे कि कौन कौन से ग्रासलैंड है जो कि आपके पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, आई थिंक ये फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, है ना। पता नहीं क्या है, बट ये शायद फॉन्ट इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो ऐसे ही पढ़ लो। महापुरुष का समाधि स्थल था। हाँ मैम, आपके क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए थे। ओके तो ये कंफर्म क्वेश्चन है यार, आप कोई भी एग्जाम दो, बिहार एसएससी के अलावा भी कोई एग्जाम दोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये ओवरऑल ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा, ठीक है। डीके सर की भी क्लास है, देखो मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगी। रीजनिंग कॉन्सेप्ट समझने लायक है, अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं बिना कुछ सोचे चले जाओ। यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये आपके याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो मेरी क्लास आपको समझ में आएगी, लेकिन डीके सर की क्लास में अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो निश्चिंत होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ निश्चिंत होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूंगी सर की क्लास ज्वाइन कर लो, ये क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। हाँ जी, परेशान नहीं हो, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। ओके गो हेड। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड आपके एक क्वेश्चन, मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन उन एक क्वेश्चन में कौन कौन से एरिया आपको याद करने हैं इतना देखो। आपको नहीं याद करना है कि कौन से शीतोष्ण है, कौन से आपके उष्णकटिबंधीय हैं, क्योंकि ये घास के सब टाइप हैं। मतलब घास शीतोष्ण कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण का मतलब ऐसी जगह जहां पर थोड़ी सी बर्फबारी होती है, ठीक है, ऐसी एरिया। जहां पर उष्ण कटिबंधी की बात करें, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र ऐसा जहां पर बरसात और धूप दोनों का ही प्रकोप देखने मिलता है, ठीक है। हाँ जी, तो इन पे ज्यादा फोकस मत करना, बस आपको मैं जो बोलूंगी कि इनको याद करते चलो, सिर्फ उतना याद करते रहना, ठीक है। हाँ जी, पहला है आपका प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी, इसको कहीं पे लिख लो। प्रेयरी कंफर्म है जो पूछा जाता है। प्रेयरी कहाँ पे है, तो ये अमेरिका और कनाडा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका प्रेयरी, एक इसको याद रख लीजिएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद दूसरा आपका पंपास, ये भी जरूरी है, पंपास भी जरूरी है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में ही आपका अर्जेंटीना पड़ता है, वहां पर क्या पाया जाता है आपका पंपास, ठीक है, पंपास। तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना किसके पास गई, पंपास के पास। तो अर्जेंटीना के पास क्या है, पंपास, ठीक है, अर्जेंटीना के पास पंपास, ऐसे करके याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आपका वेल्ड। वेल्ड आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी मुझे तो क्या ही बोलूं। तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हो। तो दक्षिण अफ्रीका वालों के पास क्या नहीं है, बेल्ट, ठीक है, क्या नहीं है, बेल्ट। तो साउथ अफ्रीका के लोग आप देखेंगे कि कपड़े जब पहनते हैं तो शर्ट पैंट नहीं पहनते, तो उनको बेल्ट की भी जरूरत नहीं है। तो क्या नहीं है, दक्षिण अफ्रीका लोगों के पास बेल्ट नहीं है, ठीक है, बेल्ट नहीं है, ये भी याद करना। इसके बाद अगर हम देखा डाउन्स, ठीक है, डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ना एक जनजाति रहती है, वो जो डांस है, ठीक है, जो डांस है, तो नहीं एक पैर उठा करके फिर थोड़ा सा जा करके ऐसे करके डांस करती है, तो डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, डाउन्स, ठीक है। ये लोग जब देखो डांस करने के लिए उतावले रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका डाउन्स, ठीक है, डाउन्स। चाहो तो याद कर लेना, मैं फोर्स नहीं करूंगी। उसके अलावा स्टेपी, स्टेपी ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। अभी तक मैंने जो कहा याद करने के लिए वो है आपका प्रेयरी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका पंपास, ठीक है, पंपास, और अब है आपका
स्टेपी, ठीक है, स्टेपी। तो अभी तक हमने देखा प्रेयरी किसके पास है, तो अमेरिका और कनाडा वाले प्रेयर करते हैं, ठीक है, जीसस को मानते हैं और प्रेयर करते हैं। तो अमेरिका कनाडा के पास क्या है, आपका प्रेयरी, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। पंपास किसके पास है, तो पंपास पास में है आपके क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के, ठीक है, अर्जेंटीना के, क्योंकि जब देखो उनको अर्जेंट जरूरत रहती है। स्टेपी की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप कौन आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप कौन आगे बढ़ता है, तो ये है आपका रशिया, ठीक है, रशिया। तो रशिया ने जब यूक्रेन पे युद्ध करने की शुरुआत की थी तो स्टेप बाय स्टेप ये लोग दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, है ना, कि कौन सी रणनीति कैसे बनानी है, विश्व के महाशक्तियों में से एक है। तो रशिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो स्टेपी कहाँ की हो गई, आपके रशिया की, ठीक है, आपके रशिया की। रशिया में एक जगह है मंचूरिया, ठीक है, मंचूरिया, वहां पर ही घास के मैदान पाए जाते हैं, बट आपसे इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, ये रही बात। उसके बाद अगला आपका पुछताछ, ठीक है, पुछताछ। तो जो हम लोग जब भूखे रहते हैं तो भूख लगने के टाइम पे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ पौष्टिक दे दो, ठीक है, पौष्टिक दे दो। तो हंगरी के पास क्या है, पूछताछ, ठीक है, पूछताछ। तो हंगरी, जब आप हंगरी होते हैं तो कुछ पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो हंगरी के पास क्या है, आपका पूछताछ, ठीक है, पूछताछ। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आपका पूछताछ है। उसके बाद कैंटबरी की बात करें तो कैंटबरी पाया जाता है न्यूजीलैंड में, चाहो तो याद कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैंटबरी, जैसे हम लोग कैडबरी खाते हैं ना, कैडबरी, तो कैडबरी का जो नया सेलिब्रेशन लॉन्च हुआ है उसे सब खाना चाहते हैं। तो कैंटबरी न्यूजीलैंड, ठीक है, कैडबरी का नया जो जनरेशन, नया जो सिल्क वगैरह लॉन्च होता है तो उसे सब खाना चाहते हैं। तो आप कैडबरी को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। अभी ना कुछ दिन, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं बाद में जो मुझे सुनेंगे, अभी ना कुछ दिन ऐसा होगा कि आप लोग की जो क्लास है वो शाम 7 से 8 और सुबह 8 से 9 देखने मिलेगी। स्पेशली सारी की सारी, वैसे मैंने शेड्यूल कर रखी है 7 से 8 में, बट एक ही क्लास है जो कि आपकी कल सुबह 8 से 9 होगी, सुबह सुबह। तो बस उसको देख लेना, बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। आगे देखो, तो कैंटबरी किसके पास है, आपके कैडबरी का नया जनरेशन जब लॉन्च होता है तो सब खाना पसंद करते हैं। तो कैडबरी न्यूजीलैंड। तो उसके अलावा आता है आपका लानोश, ठीक है, लानोश, ये वेनेजुएला कोलंबिया में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका है कैंपोस, ठीक है, कैंपोस, कैंपोस पड़ता है आपके ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में। आगे देखो, उसके बाद है आपका सवाना। सवाना आपका चौथा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक एक बार फिर से रिवाइज करो, आपका प्रेयरी किसके पास है, फटाक से बताओ, प्रेयरी किसके पास है, आपका क्या कहते हैं, अब पंपास, ठीक है, पंपास किसके पास है, आपका वो एक और क्या था, प्रेयरी हो गया, पंपास हो गया, एक कौन था, रशिया में क्या है, रशिया में क्या है, स्टेपी, ठीक है, स्टेपी। तो ये तो मैंने खुद ही बता दिया, ठीक है। और अब है आपका सवाना, ठीक है, सवाना, सवाना और प्रेरी, ठीक है, सवाना, प्रेरी और पंपास, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो घास के मैदान से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर देखें प्रेरी कहाँ पर है, तो प्रेरी साउथ अफ्रीका, सॉरी, अमेरिका कनाडा के बीच में है। पंपास किसके पास है, तो पंपास पास में है आपके अर्जेंटीना के। अगर हम बात करें सवाना की, सवाना कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। बट ये स्पेशली पूछा जाता है साउथ अफ्रीका का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया दिमाग में रखना, जरूरी नहीं कि एक घास के मैदान अगर एक जगह मिल गए दूसरी जगह मिले भी नहीं करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। स्टेपी की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप रूस आगे बढ़ता है, ठीक है, ये रही बात। एग्जाम कब तक होगा, अगले महीने मान के चलो, है ना, अगले महीने मान के चलो। एनी हाउ आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, अगले ही महीने एग्जाम है, ठीक है, मैंने पहले भी ये कहा है, ठीक, ये रही बात। आगे देखो, अगला है आपका पटना। पटना आपका घास का मैदान है जो कि आपके श्रीलंका में उगता है, ठीक है, श्रीलंका में, ये तो याद ही हो जाएगा, है ना, हाँ जी। उसके बाद आपका पोर्टलैंड, पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ये मत ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पेंग, ये भी मलेशिया में नहीं पूछेगा, ठीक है। लानो, लानो पड़ता है आपके गुआना में, ठीक है, गुआना में, तो ये भी नहीं पूछेगा। उसके बाद ये आप लोग की याद करने के लिए, याद करो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई इसमें जोर नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसे बोलूंगी भी नहीं। ये आपके दर्रे हैं। मैंने लास्ट टाइम जब एमपी में पढ़ाती थी तो मैंने बच्चों को समझाया था, बट मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है आप लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर ऑलरेडी आप लोग को काफी चीजें पढ़ाए होंगे। और बाकी आपकी ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी अपलोड होगी, तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि पूरे घास के मैदान में सिर्फ 2 ही 3 चीजें जो याद रखनी है आपको। पहला है पंपास, दूसरा स्टेपी, तीसरा आपका सबाना, और चौथा आपका पंपास, ठीक है, पंपास। तो इन 4-5 अगर याद है आपको तो आप किसी को भी आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो उनको ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गुड। तो मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चे अभी याद कर लिए होंगे, ज्यादा टफ नहीं है 4 चीजों को याद करना, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप स्टेपी पे जाएंगे हम, जो कि रशिया में है। आपके पंपास की अगर बात करें तो पंपास किसके पास है? अर्जेंटीना के पास है। यूएसए कनाडा के लोग प्रेयर करते रहते हैं तो उनके पास प्रेयरी है। और सवाना की बात करें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, सवाना को घूमना बहुत पसंद है, ये सिंपल सी बात है। हम नहीं पढ़ाते ज्योग्राफी ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा ये आपके पोर्ट, मतलब कि भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनका एक छोटा सा सेशन है, ये भी देख लो। क्या पता कौन सा कब पूछ ले, नहीं पता होता है। तो अब इसे आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कर लो या फिर आपके स्टैटिक से कनेक्ट कर लो। स्टैटिक के सेक्शन में आता है, इसलिए ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन ओवरव्यू जरूर दूंगी मैं, इसे देख लेना एक बार। देखो, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया में इसमें भी चुनिंदा ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चुनिंदा कौन कौन से, ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। सबसे टॉप पे हमेशा हर साल ये बंदरगाह चर्चा में रहता है, मतलब रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, करेंसी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कांडला बंदरगाह इस साल चर्चा में है, ठीक है, इस साल चर्चा में है। तूतीकोरिन, ये ऐसा है कि पूछ लिया जाता है और नहीं भी पूछेगा, एग्जामिनर के मूड पे होता है। विशाखापत्तनम भी हमेशा मुंबई की तरह चर्चा में होता है। इसके बाद आपका कोलकाता पोर्ट, और 2023 के लास्ट में आपका पाराद्वीप, जो कि उड़ीसा में बंदरगाह है, ये चर्चा में है। तो ओवरऑल हमें सबसे ज्यादा अगर फोकस में रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 बंदरगाह की जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये बंदरगाह हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैप है। अगर गुजरात में बात करें तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? आपके गुजरात में। और कांडला के साथ यहाँ पर दाहेज बंदरगाह को भी कंसीडर करते हुए चलना, ठीक है, हाँ जी। तो कांडला को क्या चाहिए? दहेज। तो दाहेज बंदरगाह कहाँ पे है? तो दाहेज बंदरगाह पड़ता है आपके, बंदरगाह पड़ता है आपके गुजरात में। तो कांडला है गुजरात का और इसको चाहिए दहेज, ठीक है, दहेज। तो कांडला को क्या चाहिए? दहेज। कहाँ जाना है? आपके गुजरात। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। उसके अलावा मुंबई की बात करें, याद करना बहुत ईजी है। मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। नवासोवा की बात करें तो नवासोवा भी कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये जो छोटा सा एरिया है ये दिख रहा है, ये है आपके गोवा का, ठीक है, गोवा का। तो मुरमा गोवा, ठीक है, मुरमा गोवा। मुरमा गांव मत याद रखो, मुरमा गोवा, ठीक है। तो नाम में ही जब गोवा आता है तो गलत कैसे होगा? मुरमा गोवा गोवा में ही पड़ता है, ठीक है, मुरमा गोवा गोवा में ही पड़ता है। अभी अपने डाउट लिख के रखो निशा, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा न्यू मंगलुरु, ठीक है, न्यू मंगलोर, जैसे यहाँ पे मुरमा गोवा था तो मुरमा गोवा गोवा में स्थित हो गया, नाम पे ही आ गया आंसर। ऐसे अगर न्यू मंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है? आपके कर्नाटक में। और बेंगलुरु से थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है आपका मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु। तो इसको मंगलौर मत पढ़ो, इसको पढ़ो ऐसे याद करो, न्यू मंगलौर, ठीक है, न्यू मंगलौर, तो हो गया आपका बेंगलोर। न्यू मंगलौर हो गया आपका बेंगलोर। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ये हिस्सा है आपके कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में और आपके कर्नाटक में। कर्नाटक का याद करना बड़ा आसान होगा, गोवा का याद करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके केरल वाले क्षेत्र में, ठीक है, केरल वाले क्षेत्र में।
तो ये आपका केरला का सेक्शन है और यहाँ पे क्या पड़ता है आपका कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, क्या है आपका कोच्चि बंदरगाह। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपका कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, तो केरल के कोच्चि में, ठीक है, केरल के कोच्चि में, इसको ध्यान रखना। अब इसे याद करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन टफ भी नहीं है, आप रिलेट कर सकते हो। तूतीकोरिन कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। तो ता से तमिलनाडु, ता से आपका तूतीकोरिन, है ना, ता से तमिलनाडु, ता से आपका तूतीकोरिन, इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि दा से देवी, दा से दवाद, दा से समथिंग समथिंग है ना, तो ता से तमिलनाडु, ता से आपका तूतीकोरिन। तो देवदास वाले कॉन्सेप्ट में आप आ सकते हैं, याद करने में आसानी होगी, तो इसे याद करना आसान होगा। तूतीकोरिन कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु में ही आपका चेन्नई है, सब जानते हैं चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु, सबसे पहले आंसर आता है। तो चेन्नई पोर्ट बड़ा इजी है। एन्नोर को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका ना आगे का ना पता ना पीछे का पता, भाई एकदम अलग बैठे हैं। तो तूतीकोरिन तो ता से तमिलनाडु के साथ हो गया, चेन्नई को याद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एन्नोर की क्या बात, ठीक है, हाँ जी, एन्नोर की क्या बात, तो इसे याद करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा या फिर आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सबको याद होगा, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उसको याद ही होता है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है कि नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी ही पड़ती है यार। पाराद्वीप की बात करें तो पाराद्वीप ये कहाँ पे है, आपके उड़ीसा में, ठीक है, आपके उड़ीसा में, ये सिंपल सी बात। और कोलकाता बंदरगाह तो कोलकाता में ही पड़ेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। हेलो आयुष, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। अरे यार हाँ, ये किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा होगा, ठीक है, हाँ जी। क्या डाउट है फरीना, बताओ। हाँ मैं कैपिटल करेंसी पढ़ा दूंगी, मैं कैपिटल करेंसी पढ़ा दूंगी, परेशान मत हो। अरे रह जाओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ पीडीएफ मिलेगा। हिस्ट्री का देखिए, क्या हिस्ट्री का देखो, पारादीप बांग्लादेश कहाँ है मैम, एक बार बताइए। ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश इधर है, ठीक है, कोलकाता के आगे जो हिस्सा छूटा हुआ दिख रहा है ना, ये आपके बांग्लादेश का है, यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ये है आपका। क्या हुआ दीपक? ये तो गलत बात है, आपको मैंने 319 रुपए वाला आपने शायद कुछ सालों के लिए लिया है उसको, इसलिए महंगा पड़ा है, ठीक है। देखो चलो रिपीट करते हैं। तो अगर देखा जाए इसे तो यहाँ पर मैंने कहा था, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हम सबसे पहले गुजरात की बात करें, क्योंकि हमारी जो पोर्ट लाइन है, हमारा जो तटीय क्षेत्र है, उसकी शुरुआत गुजरात से होती है और खत्म होता है वो आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक, ये रही बात। तो अगर गुजरात से शुरू करें तो गुजरात में 2 पोर्ट हैं और दोनों के दौरे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला को करनी है शादी और शादी में चाहिए उसको दहेज, तो दहेज बंदरगाह, ठीक है, हाँ जी। तो कांडला को करनी है शादी और शादी में चाहिए उसको दहेज, और शादी के बाद कहाँ जाना है, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो कांडला बंदरगाह और दहेज बंदरगाह कहाँ पे हैं, तो पड़ेंगे आपके गुजरात में। उसके बाद मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, हाँ जी। बट इसके अलावा मुंबई को क्या शोभा नहीं देता, मुंबई को क्या शोभा नहीं देता कि वो सबके साथ मिलकर के रहे, ठीक है, हाँ जी। तो मुंबई पे क्या शोभा नहीं देता,
नवाशोवा, ठीक है। मुंबई को क्या शोभा नहीं देता, नवाशोवा, इसको ध्यान रखना। मुर्मागुआ की बात करें तो मुर्मागांव, ठीक है, इसका नाम है मुर्मागांव। मैंने कहा इसको याद करना, मुर्मागुआ, तो आपको पता है, मतलब कि याद करने की जरूरत ही नहीं होगी कि पड़ता कहाँ पे है, क्योंकि इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। मुर्मागुआ कहाँ पे है, तो आपके गोवा में, ठीक है, आपके गोवा में। इसके बाद न्यू मंगलौर की बात करें तो जैसे मुर्मागुआ में गोवा थोड़ा सा सिमिलर था, वैसे ही न्यू मंगलौर में एक चीज सेम है आपकी, कर्नाटक का बेंगलोर, ठीक है। हाँ जी, तो न्यू मंगलौर कहाँ पड़ेगा, आपके बेंगलोर कर्नाटक में, ये यहाँ का हो गया। कोच्चि की बात करें तो केरल के कोच्चि, ठीक है, केरल का जो कोच्चि है वो मसाला उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि मसाला उद्योग जो भारत का सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र केरल, ठीक है, केरल। तो केरला जो है ये महाराष्ट्र के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, और इसका जो पूरा व्यापार है ये कोच्चि से ही होता है, ठीक है, कोच्चि से होता है। तो कोच्चि कहाँ पे है, आपके केरल में, ठीक है। हाँ जी, केरल को किसने कोचा, कोच्चि ने। केरल को किसने कोचा, कोच्चि ने। ऐसे नहीं आंख में उंगली चली जाती तो बोलते कोच दिया, तो ऐसे केरल को किसने कोचा, कोच्चि ने। इसके बाद तूतीकोरिन कहाँ पे है, तूतीकोरिन बंदरगाह, ती पड़ता है आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो टी से आपका तमिलनाडु, ती से आपका तूतीकोरिन, इसको याद करना भी आसान है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो चेन्नई कहाँ पड़ेगा, आपके चेन्नई में, जहाँ पे चेन्नई है वहीं पे चेन्नई पोर्ट है, जहाँ पे मुंबई है वहां पे मुंबई पोर्ट है, तो इसे याद करना आसान होगा। एन्नोर को हमें याद करना पड़ेगा, तो बहुत नखरे मारता है, सबको इग्नोर करता है, इस कारण से इसका नाम पड़ा एन्नोर, ठीक है। हाँ जी, तो एन्नोर क्या करता है, तमिलनाडु को करता है इग्नोर, तो एन्नोर तमिलनाडु को करता है इग्नोर, तो एन्नोर तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो एन्नोर ने तमिलनाडु को कर दिया इग्नोर, ऐसे करके। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये है आपके आंध्र प्रदेश का सेक्शन, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का सबसे गहरा पोर्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, आपका विशाखापत्तनम। उसके बाद आता है आपका पारादीप, ठीक है, पारादीप, ये कहाँ पड़ेगा, आपके उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, अभी ये चर्चा में है। तो उड़ीसा ने किसको पारा, पारादीप को। कोलकाता पोर्ट को याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये पड़ेगा आपके वेस्ट बंगाल, बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे, उसकी राजधानी याद करना चाहेंगे तो पोर्ट ब्लेयर का नाम सबसे पहले आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी इतना कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, ओके, अब बताओ कोई दिक्कत। रिद्धि सिद्धि मॉक टेस्ट जल्दी दिखेगा, उसमें काम चल रहा है अभी। मूर्ख नहीं आएगा, इसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, और वो बहुत कम लोगों के पास है। मैम केंद्र शासित प्रदेश भी बता दीजिए। यहाँ पे केंद्र शासित, मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ पोर्ट बता रही हूँ, मैं सिर्फ बंदरगाह बता रही हूँ, है ना। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में आपके वही दिल्ली, चंडीगढ़, आपको सारी चीजें, पोर्ट क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार उधर है, आपका लक्षद्वीप इधर, लेकिन लक्षद्वीप का तब पूछता नहीं हमसे, ठीक। हाँ, आगे चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका काम थोड़ा बढ़ेगा, हो तो कहीं पे नोट करते हुए चलना, ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा मन पे अगर नोट करते हुए चलोगे तो। अगर मैं बात करूं कांडला बंदरगाह की, कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। तो कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित है, इतना मत ध्यान देना, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि कांडला पड़ता कहाँ पे, गुजरात में। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर भारत को, ठीक है, उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। हाँ जी, और प्राकृतिक बंदरगाह है, बस इतना ध्यान रखो, छोड़ो इसको। कांडला कहाँ है, गुजरात में, इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। उसके बाद मुंबई पोर्ट की बात करें तो मुंबई पोर्ट कहाँ पड़ेगा, आपके मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, जाहिर सी बात है, एक नेचुरल पोर्ट है आपका। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, शुष्क माल, सूखे जो पदार्थों का यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो ये मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये माना जाता है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा ये भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से
एक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक समुद्री आयात निर्यात कहाँ से होते हैं? तो यहीं से होते हैं। तो मुंबई से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? मुंबई पोर्ट से हमें याद रखना है, एक तो ये मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड है यहीं से होते हैं। इसके अलावा यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादकों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये चीजें इसको ध्यान रखना। आगे चलो, तीसरा आपका मुर्मा गोवा। हम पहुंच गए गोवा। गोवा की अगर बात करें तो ये एक तो प्राकृतिक बंदरगाह है और ईरान को लौह अयस्क निर्यात यहाँ से किया जाता है। तो जब भी ईरान के पास लोहे की कमी होती है ना, तो गोवा से बोलते हैं, भारत सरकार बोलती है गोवा से कि बाबू भैया इसको भेज दो, ईरान जाके लोहा पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसे। तो मुर्मा गोवा से क्या होता है, एक तो ये गोवा में है और यहाँ से ईरान को लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखो, न्यू मंगलुरु। ठीक है, न्यू मंगलुरु ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके बेंगलुरु में। न्यू मंगलुरु से हमें क्या याद रखना है? तो यहाँ से भी लौह अयस्क। तो गोवा और बेंगलुरु ये दोनों क्या करते हैं? लोहा देते हैं। ठीक है, लोहा देते हैं। किसको? तो ईरान को लोहा देते हैं। ठीक है, ऐसा, सिर्फ इतना ध्यान रखो। तो न्यू मंगलुरु और आपका मुर्मा गोवा, ठीक है, मुर्मा गोवा, दोनों भाई भाई मिलके लोहा देते हैं। बात खत्म। ठीक, आगे चलो। इसके अलावा यहाँ पे है नवा शोवा। नवा शोवा जो बंदरगाह है, नवा शोवा पड़ता है आपके मुंबई के पास। ठीक है, मुंबई के पास। तो मुंबई को क्या शोभा नहीं देता? नवा शोवा। ठीक है, हाँ जी, मुंबई को क्या शोभा नहीं देता? नवा शोवा। और ये भी मुंबई के पास है, लेकिन ये सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई का सहायक पत्तन है, जो मुंबई पोर्ट है ना। तो मुंबई पोर्ट की सहायता के लिए कुछ नावें हम यहाँ पे भी खड़ी कर सके, इसके लिए नवा शोवा को शुरू किया गया। ठीक है, हाँ जी। तो नवा शोवा अब जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह है। ठीक है, इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, ये सिंपल सी बात। फेस्टिवल का मैं अभी चेक कर लेती हूँ, है ना, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने ही उसे वो किया है, अपलोड किया है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं दोबारा री अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं हो, मैं री अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन कहाँ पड़ा? आपके तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन अब जाना जाता है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से। ठीक है, इसका पुराना नाम है तूतीकोरिन, तमिलनाडु में पड़ता है। वीओ चिदम्बरम इसका नया नाम है और यहाँ से कोयले का निर्यात किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, जैसे हम लोग मुर्मा गोवा और आपके न्यू मंगलुरु यहाँ से लोहे का निर्यात करते हैं, ऐसे ही हम जब तूतीकोरिन आते हैं तो यहाँ से हम कोयले का निर्यात करते हैं। ठीक है, कोयले का, इसको ध्यान रखना। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हमने देखा कि नवा शोवा का नया नाम पड़ा है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऐसे ही तूतीकोरिन का नाम चेंज करके रखा गया है वीओ चिदम्बरम। ठीक है, वीओ चिदम्बरम, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ता है? आपके केरल में। तो कोचीन, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से क्या होता है, तो जो भी हमारी भारतीय नौसेना बड़े बड़े समुद्री जहाज नहीं बनवाती हैं, तो बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाने का जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा जो पानी की जहाजें होती हैं उनको बनाने वाला जो कारखाना है, कहाँ पे है? तो इसी पोर्ट के पास पड़ता है। ठीक है, इसी पोर्ट के पास पड़ता है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है, केरल में, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट। तो शिपयार्ड क्या है? शिपयार्ड, शिप का मतलब जहाज है, यार्ड का मतलब जहां पे रुकना होता है उसे, मतलब कि जहाज को रोकने का स्थान। ठीक है, तो जहाज को रोकने का स्थान आपका शिपयार्ड कहलाएगा। ऐसा, कहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? पहले ये बताओ, कहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? मेरी क्लास में कुछ ही टॉपिक बचे हैं
जो सिलेबस कंप्लीट ना कहने के कारण बन सकते हैं। और अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरी क्लास अभी नेक्स्ट वीक तक जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, है ना। ये क्या हिस्ट्री हिस्ट्री कर रहे हो, क्या है हिस्ट्री? अच्छा, हिस्ट्री की नहीं हुई है तो हिस्ट्री वाले सर वो करेंगे अपना जैसे भी उनको करना होगा। क्लासेस ही खत्म हो गई। ओह, ये तो नुकसान हुआ यार, ये तो गलत था। ठीक है, हाँ कोई नहीं, देखते हैं। तो ये आपका चेन्नई है। तो चेन्नई पोर्ट हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा मुंबई है और तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से क्या होता है, तो जैसे अभी हमने देखा तो गोवा और आपके गोवा और मुर्मा गोवा और आपके न्यू मंगलुरु, यहाँ से हम लोहा भेजते थे। उसके बाद हम तूतीकोरिन में तो कोयला भेजना शुरू किए और फिर हम जब चेन्नई पहुंचे तो चेन्नई में हमने फिर से लोहा भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से लोहा भेजना शुरू कर दिया। तो पेट्रोलियम उत्पाद और लौह अयस्क का कारोबार हम कहाँ से करते हैं, तो हम करते हैं आपके चेन्नई पोर्ट से। ठीक है, चेन्नई पोर्ट से। उसके बाद आता है आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पूरे देश का, हमारे पूरे भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पे अगर कदम रखे तो बोका के सीधे एकदम राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है आपका विशाखापत्तनम। कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से भी क्या किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मतलब हम एक देश दूसरे देश को लोहा भेजते हैं, ऐसे करके। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद आता है आपका पाराद्वीप। पाराद्वीप है कहाँ पे, तो ये पड़ता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में 1962 में स्थापित हुआ था। और आपके जैसा कि विशाखापत्तनम के पास में, तो एरिया तो खत्म होगा नहीं, भले नाम चेंज हो जाए। तो ये है आपका गहरा बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा विशाखापत्तनम है, बट उसके बाद आता है आपका पाराद्वीप। ठीक है, यहाँ से भी क्या होता है, तो लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। ये नहीं पूछेगा वैसे किसका निर्यात करते हैं, बस आपसे स्थान पूछेगा। उसके बाद है आपका एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह, ये कहाँ पर स्थित है, तो एन्नोर बंदरगाह, हाँ जी, एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर किसको इग्नोर करता है, आपके तमिलनाडु को। ठीक है, एन्नोर किसको इग्नोर करता है, आपके तमिलनाडु को। यहाँ पे अगर एन्नोर की बात करें तो ये हमारे पूरे भारत देश का सबसे पहला ऐसा बंदरगाह था जो कि उसका जो पूरा सिस्टम है वो आपके कंप्यूटराइज है। हर काम यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। तो ये हमारे भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जो कि पूरे तरीके से कंप्यूटराइज तरीके से काम करता है। ठीक है, हाँ जी। और इसको बनाया कैसे है, तो इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया था। एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू इसको बनाया गया था और इसका नाम चेंज करके कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। अभी तक हमने 3 ऐसे पोर्ट हैं जिनका नाम चेंज होते हुए देखा है। पहला है आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम चेंज हुआ है और रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दूसरा है आपका तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का नाम चेंज करके रखा गया है वीओ चिदम्बरम। और अब तीसरा पोर्ट है आपका एन्नोर, क्योंकि ये करता है तमिलनाडु को इग्नोर, इसलिए इसका नाम चेंज करके रखा गया है के कामराज बंदरगाह। ठीक है, हाँ जी। तो इसका नाम रखा गया है के कामराज बंदरगाह, कि किसको इग्नोर किया तुमने, किसको, तो के कामराज बंदरगाह है। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2014 में इसका नाम चेंज हुआ था और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर ये चेंज हुआ था इसका नाम। ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं क्योंकि हल्दिया नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, ऐसे। तो ये आपका कोलकाता पोर्ट है और कोलकाता बंदरगाह सागर तट से 128 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे एक नदी पत्तन पर स्थित है। और ये जो भी है
छोड़ देना, ठीक है। हाँ जी डायमंड हावर, ठीक है, डायमंड हावर की संज्ञा इसे दी गई है। तो ये पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर अभी हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा था। तो ये भारत का 13वां, ठीक है, भारत का 13वां सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर सारी चीजें हैं, बताओ कहाँ पे दिक्कत गई, है ना, बताओ कहाँ पे दिक्कत गई। हाँ जी, हाँ, बंदरगाह को समझने में कहाँ पे दिक्कत हुई बताओ। बिहार डीएलएड की बुक, बिहार डीएलएड, जो डीएलएड पढ़ाते हैं ना बेटा उनसे पूछ लो। बिहार डीएलएड में नहीं पढ़ा रही, मेरे को सिर्फ करंट अफेयर का पता है, तो करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है डीएलएड की, इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। हाँ, बल्कि राजेश राजेश सर की ना मैथ की बुक अभी लॉन्च हुई है, तो आप वो जरूर ऑर्डर कर सकते हो। सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। मैम चेंज वाला बता दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे ना 2 ही 3 ऐसे बंदरगाह हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। नवाशोवा, अभी देख लेते, रुक जाओ। यहाँ पे कांडला है, अच्छा ओके, गलत कर दिया क्या मैंने। ओके, नवाशोवा का चेंज हुआ है, नवाशोवा का, सॉरी, है ना, नवाशोवा का चेंज हुआ है। अम्बे वो ना मुझे आइडिया नहीं है यार। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई बैच लॉन्च होता है ना, तो पर्टिकुलर वो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि कैसे भी करके अपनी तरफ से बच्चों को 100% दे। अगर हिस्ट्री वाले टीचर को ऐसा कोई दिक्कत है, सीधे मेल कर दो, है ना, सीधे मेल कर दो कि ऐसा ऐसा है, आप नहीं वो कर पा रहे हो, ठीक। हाँ जी, और 2 मिनट रुक जाओ, ये मैसेज मैं सीधे अपने उसको मैनेजर को फॉरवर्ड करती हूँ कि अगर दिक्कत है तो बच्चे का सुनना चाहिए। बस 2 सेकंड रुक जाओ। अरे बात करना होगा तो बोल दीजिएगा मैम, मुझे जाना है ओके अमित, चले जाइए। ओके मैम, मॉक टेस्ट बुक ऑर्डर की थी, वो अभी तक नहीं आया, 1 हफ्ते में पहुंचेगा, 28 जैन को की थी। अरे ये किसका कूपन कोड है, एक बार उनसे पूछ लो क्यों नहीं आया, है ना, एक बार उनसे पूछ लो क्यों नहीं आया। ओके 1 घंटा हो गया यार, 45 मिनट हो गए। ओके देखो, नवा शुबा चेंज हुआ है, नवा शुबा का नाम चेंज हुआ है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। ऐसी अगर तूतीकोरिन की बात करें, मैप पे जाते हैं, रुक जाओ। हाँ देखो, यहाँ पर नवा शुबा का चेंज हुआ है, नवा शुबा का नाम रखा गया है जेएल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जेएल नेहरू पोर्ट। तूतीकोरिन का नाम चेंज हुआ है और इसका नाम रखा गया है क्या नाम था इसका, एन्नोर का तो के कामराज है, ठीक है, के कामराज पोर्ट इसका नाम रखा गया है, ठीक है। हाँ जी, तूतीकोरिन का क्या नाम रखा गया है, शायद इसका नाम है वीओ चिदम्बरम, ठीक है। हाँ जी, वीओ चिदम्बरम, ठीक है, वीओ चिदम्बरम इसका नाम रखा गया है। बस यही 3 है जिनके नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, ऐसा। कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज कर देती हूँ, पता नहीं वो कैसे वहां तक चला गया, मैं अभी चेंज कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट है बताओ, और कोई डाउट है। अमिता क्या हुआ है,
फिर भी अभी तक हिस्ट्री अटका हुआ है। अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है हिस्ट्री का। कौन पढ़ाता है आप लोग को हिस्ट्री, बताओ तो, कौन पढ़ाते हैं हिस्ट्री? सृष्टि का डाउट है। एक बार मुझे नाम बताना, रुक जाओ सृष्टि, नाम सुन ले। मैं से जीके जीएस बुक कहाँ से लूँ और कौन सा लूँ, बताती हूँ निशा। दीपक रुक जाओ। राजा बाबू सर। अरे भैया राजा सर, ये तो डेली रहते हैं, तो पढ़ा कह नहीं रहे हैं भैया। अलग प्राण खाएं, कुछ समझ नहीं आता है मैम हिस्ट्री का। ओके रुक जाओ पायल, क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। रुक जाओ, मैं अपने मैनेजर को सेंड कर दे, हिस्ट्री का सर चेंज करवा दें। हाँ उनकी शादी होने वाली है ना। ओके सृष्टि से बात कर लेते हैं, सृष्टि का डाउट है। सृष्टि माइक ओपन करो, माइक ओपन करो, माइक ओपन करिए सृष्टि, बतियाया जाए। सृष्टि माइक ओपन करो। हेलो अंश, अंश अंश बाबू माइक ओपन करो। सृष्टि अगर माइक ओपन कर सकते हो तो कर सकते हो, मतलब आपका वो ऑन है, आप माइक ओपन कर सकते हो। ओके गौतम जी बात करेंगे। हाँ बताइए। अरे बाबू भैया, हेलो हाँ हाँ बेबी पूछो पूछो, क्या पूछना है बताओ, कुछ समझ में आया? सबसे पहले तो ये बताओ, उसके बाद फिर कुछ दूसरा पूछना है। हेलो दवाइयाँ पीनी बेटा, दवाइयाँ दे ला के रहे। अरे गौतम जी। हेलो हाँ जी बताइए बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी बोल रहे थे ना हाँ हाँ कि बजट मैंने पढ़ा दीजिएगा फिर। बजट, बजट के ना यहाँ पे ठीक है समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैटर उसमें समझा दूंगी एक बार, ठीक है वही कह रहे थे आप। बता देंगे। ठीक अच्छा ठीक है, ओके गौतम बाय बाय। जी ओके। ओबेरॉय, ओबेरॉय टेक्निकल, आप बताइए। पवन, पवन अच्छा ओबेरॉय। पवन आपका ओपन है। हाँ पवन बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी आवाज आ रही है, बताइए। गुड इवनिंग, नमस्ते।
नमस्ते जी, नमस्ते, खुश रहिए। बताइए। मैम वो हिस्ट्री को लेकर के बहुत पता नहीं, राजा बाबू सर तो डेली दिखते हैं, वो पढ़ाते हुए दिखते हैं, पता नहीं क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। उनको चाहिए ना कि क्लास लें। तो नहीं मैम, अभी क्लास ना उनका बंद है, अभी क्लास भी नहीं हो रहा। मैं अभी जाके अपने मैनेजर से मिलती हूँ, बोलती हूँ कि क्या दिक्कत चल रही है बच्चे का, थोड़ा-सा वो करो यार, ठीक नहीं है ये। मैम बस वही सिर्फ हिस्ट्री को लेकर परेशानी हो, बाकी सब सही है। नहीं ना, मैं अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना, मैं उधर जाके और फिर बात करके ही आऊँगी, ओके मैम। ठीक है? मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके क्लास खत्म करके तुरंत अभी मैनेजर से मिलूँगी। ठीक है। हुँ। नाजिश, नाजिश आप कुछ कहना चाहेंगे? नाजिश कुछ नहीं कहेंगे, नाजिश गुस्सा है। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। किरण बोलो कुछ, तुम्हारी आवाज़ सुन लें। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। पायल, मैंने पायल है छनकाई। नहीं बोलोगी क्या पायल? मत बोलो, बताते हैं, सब भाव खाते हैं, बताइए। ओके, पायल। हाँ जी, पायल बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पायल आवाज़ आ रही है, हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्ते मैम। खुश रहिए पायल, नमस्ते। हेलो हाँ जी, पायल आवाज़ आ रही है आपकी। बोला हो। मैम, विशाखापट्टनम बंदरगाह एक बार और समझा दीजिए। विशाखापत्तनम, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक बार और समझा दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे-ऐसे आते हैं। ये रहा। जी। विशाखापत्तनम में कुछ नहीं है। ये भारत का सबसे मेजर जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो यही है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन-सा है? तो आपके विशाखापत्तनम है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। सबसे मेजर जो क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है जो कि विशाखापत्तनम से आता है। ऐसा। हेलो, 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 हेलो। मैंने पायल है छनकाई। पायल, पायल की तरफ लगता है कि नेटवर्क इशू है ना भला? किसकी क्लास है भैया? निशा से बात ओके, करेंगे। थैंक यू। ओके पायल, आप रिमूव कर दो। निशा, आप अपना माइक ओपन कर सकते हो। जी। पायल आप रिमूव कर दो, रिमूव कर दो। माइक माइक बंद कर दो हाँ। बस। अंशु, हेलो। हाँ जी अंशु, निशा बताइए। निशा, ओके, लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो कोई नहीं। मोनी, ओके मोनी, आपसे लास्ट बात होगी। मोनी कहाँ है, मोनी कहाँ है, मोनी कहाँ है? मेरे घर का नाम मोनी है वैसे। मोनी आपका हैंड राइज नहीं है, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको, है ना? आपका हैंड राइज नहीं है।
कोई बात नहीं निशा, कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खुश रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ानी है, हम उन पे बात करेंगे, देन आगे चलेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर क्लास, टेक केयर, लव यू एवरीवन, बाय बाय।